अस्सलाम स्टूडेंट्स, आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुश आमदीद कहा जाता है। मेरा नाम नुमान खालिद है और आज हम एडवांस अकाउंटिंग के 12th लेक्चर की बात करेंगे। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने दो प्रॉब्लम डिस्कस करना है, एक प्रॉब्लम नंबर 20 और एक प्रॉब्लम नंबर 21। सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 19 एंड प्रॉब्लम नंबर 20। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स अब नॉर्मल लॉस से रिलेटेड है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है कि जो नॉर्मली तौर पर इंकर्ड होता ही होता है, जैसा कि गाड़ी चलती है तो उसके टायर जो है वो इस्तेमाल होते ही होते हैं। तो ऐसे लॉस को हम लोग कहते हैं नॉर्मल लॉस। ये कंट्रोलेबल नहीं होता, ये आप किसी भी तकनीक से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अब नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है कि जिसको आप अपने किसी बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस से, बेटर प्रिंसिपल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब नॉर्मल लॉस की ये डिस्कशन है। ये हमारे पास इसके बदले में, अब नॉर्मल लॉस के बदले में क्वेश्चन में आमतौर पर इंश्योरेंस क्लेम भी आते हैं। अच्छा जी, हम लोग इधर उधर की बातों में टाइम ज़ाया नहीं करते। जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए आने वाले लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 को। A of Lahore consigned 500 radio set costing Rs 1000 to B of Sialkot on 1st March 2010। अगर हम 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करें तो ये आपके पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा। द एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट वर फ्रेट 5000, इंश्योरेंस 2500 एंड कैरेज 1000। फ्रेट 5000 है, इंश्योरेंस 2500 है और कैरेज उसके पास 500 है। बी इंकर्ड दी डिलीवरी बी रिसीव दी डिलीवरी ऑफ 47 रेडियो सेट। उसने 430 रेडियो सेट लिए, 500 भेजे गए थे, 430 लिए, तो 30 का अब नॉर्मल लॉस हो गया। यहां पे आपने अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर लेना है। और अब नॉर्मल लॉस हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है। An account sale dated 30 June 2010 showed that 395 sets was sold for 7,50,000। ये कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा और इसका रेफरेंस आ जाएगा उस कंसाइनी का नाम। एंड बी इंकर 2350 फॉर द कैरेज ऑफ Rs 6000। ये कंसाइनी के 2360 कैरेज है, ये कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस है। 6000 फॉर गोडाउन रेंट, 6000 रुपया गोडाउन रेंट है। बी वाज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल। बी को 6% कमीशन मिलेगी। बी इंकर्ड द एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 2800 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट रिमेनिंग इन द स्टॉक। बी ने 2800 रुपया रिपेयर का दिया जो उसके पास डैमेज थे। ये भी कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है और ये जो कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है ये कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा कंसाइनिंग के नाम से। मिस्टर ए लॉग्ड अ क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी विच हैज एडमिटेड 22500। उन्होंने 22,500 रुपया एडमिट कर दिया। उन्होंने कहा भाई जो 30 रेडियो सेट थे ना वो उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी। शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक ऑफ ए की बुक में 3 अकाउंट बनाने हैं, कंसाइनमेंट, कंसाइनी और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसमें से कंसाइनमेंट अकाउंट मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगा, बाकी के 2 अकाउंट आप खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ हम लोग चलते हैं जी। कंसाइनमेंट अकाउंट बच्चों, आप जानते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में मैक्सिमम 5 चीज़ें इफेक्ट करती हैं। उनमें से एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक नेम ऑफ कंसाइनर, कैश फॉर कंसाइनर एक्सपेंस, नेम ऑफ कंसाइनी फॉर हिज एक्सपेंस, फिर क्रेडिट साइड पे कंसाइनी का नाम उसके एक्सपेंसेस के लिए, और फिर स्टॉक। अच्छा जी, स्टूडेंट बुक आपके पास मौजूद है, आप ज़रा मुझे बताइएगा कि जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है उसकी अमाउंट कितनी है। ये है जी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 19। हम इसमें से प्रिपेयर करने लगे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्रेडिट, ये डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपने 1000 हर एक की कास्ट थी और 500 रेडियो सेट भिजवाए। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 500 तो अमाउंट है जी 5 लाख। फिर हम बात करते हैं जी एक्सपेंस ऑन द कंसाइनमेंट 5000, इंश्योरेंस 2500 और कैरेज
500, 5000 प्लस 2500 प्लस 500 तो 8000 कैश के रेफरेंस से ये अमाउंट आ जाएगी। देन वो कहता है बी रिसीव द डिलीवरी ऑफ 470 यूनिट्स, तो इसका मतलब है 500 भेजे, 470 वसूल किए, बाकी रह गए 30। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है कास्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस। कास्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस आपके पास कैसे आएगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अब तक के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो थे 8000, टोटल हो गया 5 लाख और 8000। ये 500 यूनिट की कास्ट थी जिसमें से 30 डैमेज हो गए। अमाउंट आ जाएगी 30480। ये लॉस होने वाले यूनिट की कास्ट थी जिसमें से क्लेम जो रिसीव हुआ था वो 22,500 का था। आप डिफरेंस ले लें माइनस 22,500 तो 7980 ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चला जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आप लिख दें अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस के लिए जो आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे आप लिख दें जी क्लेम 22,500, प्रॉफिट एंड लॉस 7980, दोनों को ऐड कर दें 30480। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है, उसने लिखा है एन अकाउंट सेल डेटेड 30 जून 2010 शोड दैट 395 यूनिट्स वर सोल्ड। किसने सेल किया? कंसाइनी। कंसाइनी का नाम क्या है? बी। बी ने 395 यूनिट सेल कर दिए 7,50,000 के। बी इंकर्ड द एक्सपेंस 2350 फॉर कैरेज। ये बच्चों मैंने अलग लिखा क्योंकि ये अब नॉर्मल लॉस था। फिर उसने कहा कि कुछ गोडाउन रेंट भी उसने पे किया है 6000। फिर वो कहता है बी वाज इंटाइटल अ कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल। 7,50,000 का 6%, 7,50,000 का 6%, 45,000। फिर वो कहता है बी इंकर्ड द अमाउंट टू RS 2800 फॉर द डैमेजेस रिपेयर द डैमेजेस रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द स्टॉक। ये कुछ रिपेयर की कास्ट आ गई 2800। देन वो बच्चों कहता है मिस्टर ए लॉग द क्लेम फॉर द इंश्योरेंस, वो हमने पुट कर दिया है। अब मामला रह गया है जी स्टॉक का। स्टॉक थोड़ा सा इसमें ट्रिकी होगा। ट्रिकी इस वजह से क्योंकि कुछ इसके डायरेक्ट एक्सपेंस भी हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ गुड यूनिट पे हैं। आपने जब स्टॉक कैलकुलेट कर लेना है तो दो हिस्सों में करना है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की अमाउंट है 5 लाख, ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर की हमारे पास अमाउंट है 8,000। ये जो 5 लाख और 8,000 है ये 500 यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, जबकि जो कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी 2350, ये 470 के हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे। अब बात है कि यूनिट रिमेनिंग इन स्टॉक कितने हैं? यूनिट्स रिमेनिंग इन स्टॉक आपके पास यूनिट्स हैं 500, लॉस कितना हुआ 30 का, बिके कितने 395, 500 माइनस 30 माइनस 395 तो 75, यहाँ पे भी 75, यहाँ पे भी 75, 504 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइडेड बाय 500 तो वैल्यू है 76200। 3250 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइडेड बाय 470 375 प्लस 76200 76575। ये आपके पास स्टॉक है, यहाँ पे पुट कर दें 76575। अच्छा जी बच्चों, प्लस 30480 प्लस 7,50,000 857055 857055 माइनस 504,000 माइनस 2350 माइनस 6,000 माइनस 45,000 2800 तो आंसर आ जाएगा 292905 और ये आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा। इसका दो अकाउंट, एक कंसाइनी का अकाउंट
एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वो आपने खुद प्रिपेयर कर लेना, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बेसिकली आज के लेक्चर का हमारा जो है वो टारगेट था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ए जूट मिल एट जड़ावाला सेंट रेगुलर कंसाइनमेंट ऑफ जूट गुड्स टू मैसर्स रियाज एंड कंपनी ऑफ लाहौर हु आर एजेंट ऑफ सेलिंग द जूट गुड्स एट द रिस्क ऑफ द मिल एंड आर इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 15 पैसे पर केजी। हमने अकाउंटिंग पैसों में तो नहीं करनी, हमने तो रुपीस में करनी है। इस 15 को रुपीस में कन्वर्ट कर ले। आप इस 15 को डिवाइड कर दें 100 पे और ये 0.15 आ जाएगा। दिस इंक्लूड डेल क्रेडिट कमीशन। इसका मतलब है अगर बैड डेट्स क्वेश्चन में होंगे ना तो इग्नोर कर देना, वो कंसीडर नहीं करने। स्टॉक ऑफ जूट गुड्स विद द एजेंट एट द बिगिनिंग 20,000 गुड्स कास्टिंग 50,000। इस पूरे चैप्टर में ये एक क्वेश्चन होगा कि जिसमें ओपनिंग स्टॉक मौजूद है पहले से। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चों ने क्या करना है, यहाँ पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड तो नहीं, आपने कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड लिखनी है। तो इसको कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देना है। कास्ट कितनी है इसकी 50,000। टोटल क्वांटिटी ऑफ जूट गुड्स कंसाइंड 1,60,000 एट द रेट ऑफ 4 पर केजी। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगी वो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे। टोटल क्वालिटी ऑफ जूट गुड सोल्ड 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 7,50,000। टोटल रिमिटेंस बाय द एजेंट, एजेंट ने जो टोटल रिमिटेंस भिजवाई वो 6 लाख की थी। तो इसका तल्लक कंसाइनिंग के अकाउंट की क्रेडिट साइड से है, कंसाइनमेंट से नहीं है। रेलवे फ्रेट पेड बाय एजेंट, एजेंट का ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये स्टॉक कैलकुलेट करते हुए भी शामिल करना है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, कंसाइनिंग के नाम से आएगा। ऑफ द सेल मैसर्स रियाज एंड कंपनी ऑफ द लाहौर कुड नॉट कलेक्ट 15,000 ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कस्टमर। ये तो बच्चों हो गए बैड डेट्स और डेल क्रेडिट कमीशन होने की वजह से इग्नोर। ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। ये फुल स्टॉप के बाद 5,000 kg ऑफ जूट गुड्स वाज डैमेज्ड इन रेलवे ट्रांजिट फॉर विच द एजेंट रिसीव 8,000। उसने 8,000 रुपया रिकवर किया इंश्योरेंस कंपनी से। द डैमेज्ड गुड्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 2 पर केजी। फिर उसने 5,000 kg 2 रुपये के हिसाब से 10,000 के ये भी बेच दिए, तो 10 और 8 18,000 रुपया टोटल उसको कैश आ गया। Record the above transaction in the book of jute goods at the Jarwala and find out the profit and loss if any। आपने कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है और उसके बाद आपने इसकी ट्रांजैक्शन खुद कर लेनी है। मैं कंसाइनमेंट अकाउंट इसका जो है वो करवा देता हूँ आपको। अच्छा जी बच्चों, आपने यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 20 लिख लेना है और यहाँ पे आपने कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है। बाकी की रिक्वायरमेंट आप खुद कर लेंगे। इसमें जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने लगें तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपने लिख देना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में यूनिट्स हैं 20,000 जिसकी मालियत है 50,000। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यूनिट्स हैं 160 जिसकी हर एक की प्राइस है 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 640,000। फिर उसने बताया कि यूनिट्स बिक गए हैं, ये बेचे हैं कंसाइनी ने। कंसाइनी का नाम है रियाज एंड कंपनी। उसने 1,50,000 यूनिट्स बेचे हैं, हर एक 5 के हिसाब से इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 5 75 7,50,000। फिर मेरे बच्चों कुछ और चीज़ें आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएंगी। उनमें से रियाज एंड कंपनी का फ्रेट है 40,000। फिर मेरे बच्चों उसने मेंशन किया है ऑफ दी सेल्स मैसर्स रियाज एंड कंपनी ऑफ लाहौर कुड नॉट कलेक्ट 15,000 ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, इग्नोर कर दें। 5,000 kg ऑफ द गुड्स वर डैमेज्ड इन रेलवे फॉर विच द एजेंट रिकवर्ड 8,000। द डैमेज गुड्स वर सोल्ड एट रेट ऑफ 2। ये जो डैमेज गुड्स हैं ये अब नॉर्मल लॉस है। आप यहाँ पे
अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कर लेना। एक आपके पास ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर और डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी भी इसमें कर लें। इसमें कंसाइनर के तो एक्सपेंस है ही नहीं। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है वो 640 से है, जो कंसाइनी के एक्सपेंस है वो 40 से है। टोटल हो गया 6,80,000। ये 1,60,000 यूनिट की कास्ट थी, जिसमें से 5,000 यूनिट का नुकसान हुआ है। तो इसकी टोटल वैल्यू थी 21,250। इसमें से लेस कर दें कैश। बच्चों उसने बताया है कि ये 2 रुपये के हिसाब से बिके हैं और 8,000 रुपया इंश्योरेंस से भी रिकवर हुआ है। 5 2 10 और 8 18, इसका डिफरेंस ले लें तो 325 ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। 3250 ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी जाएगी। अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस में कैश है 18,000, प्रॉफिट एंड लॉस है 3250, टोटल है 21250। अच्छा जी बच्चों, फिर उसने बताया था डैमेज गुड्स वर सोल्ड फॉर 2 के बाद है रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन। अच्छा बच्चों, अभी हमने कमीशन नहीं दी, तो रियाज के लिए ना कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। रियाज ने टोटल यूनिट बेचे हैं 1,50,000 एक, और 5,000 वो जो अब नॉर्मल लॉस है। टोटल 155,000 बेचे हैं, जिसके ऊपर कमीशन है 1.5। 155 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 तो 23,250। स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। जो स्टॉक के यूनिट्स हैं वो भला कैसे आएंगे? टोटल यूनिट्स माइनस लॉस। टोटल यूनिट्स में ओपनिंग भी और इस साल के सेंट भी, इसमें से लॉस और फिर सेल। ओपनिंग यूनिट्स तो थे 20,000, सेंट किए गए 160, सेल हुए 150, लॉस हो गया 5 का। लें बच्चों, 20 प्लस 160 माइनस 150 माइनस 5, तो बाकी यूनिट्स रह जाते हैं 25,000। अच्छा जी, अगर ये 25,000 रह जाते हैं तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। किसकी भला? स्टॉक की। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। ये हो गया जी 640, ये 0 ख़त्म, ये 40 यहाँ पे। टोटल हो गया 680 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 1,60,000। 6,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 25,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। 106250 106250 प्लस 21250 प्लस 7,50,000 8,775,000 8,775,000 माइनस 50,000 माइनस 640,000 माइनस 40,000 2325 124250 ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा जी बच्चों, ये थे आपके 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। जो इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें। दूसरा बच्चों, ये सिर्फ बीकॉम 2 से मुतल्लिका फॉरम नहीं है, इसमें आपके जो है वो इंटरमीडिएट आईकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 बीकॉम 1 2 इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है इस चैनल के ऊपर सपोर्ट मिलती है। तो आप कोशिश करें कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि हर वो स्टूडेंट जो किसी वजह से डायरेक्टली तौर पर हमसे एक्सेस नहीं कर पा रहा, वो इस फॉरम के ऊपर जो है वो बेनिफिट हासिल कर सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।